पढ़ते हैं हम ऑर्डर टेस्ट। ऑर्डर टेस्ट में आज हम 8वें नंबर पढ़ेंगे तारीख का क्रम। 7 पढ़ चुके हैं, 7 क्रम पढ़ चुके हैं। ऑर्डर टेस्ट में 7 टाइप के जो प्रश्न थे उसको पढ़ चुके हैं। आज 8वां देखेंगे हम तारीख का क्रम। तारीख को क्रम में रखते हुए तारीख से रिलेटेड जो ऑर्डर टेस्ट में प्रश्न देता है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि सुरेश को याद है कि उसके छोटे भाई का जन्मदिन 20 से 25 जून के बीच पड़ता है। किसको याद है? सुरेश को याद है कि उसके छोटे भाई का जन्मदिन किस दिन पड़ता है? 20 से 25 जून के बीच पड़ता है, किंतु उसकी बहन को याद है कि 23 से 29 जून के बीच पड़ता है। ठीक है, यदि दोनों ही सही हो, मतलब कहने का है कि अगर दोनों को अभी तारीख सही हो तो जन्मदिन की वास्तविक तिथि क्या होगी। इसके साथ ही एक दे रहा है कि जन्मदिन सीमांत तिथियों पर नहीं है, यानी कि जो लास्ट वाली तिथि बता रहा है उस लास्ट वाली तिथि पर नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सुरेश के अनुसार हल करते हैं इसको। सुरेश के अनुसार क्या है? 20 से 25 है। ठीक है, 20 से 25 के बीच है, यानी 21, 22, 23, 24 और 25 कह रहा है कि सीमांत तिथियों पर नहीं है, 25 को नहीं है। ठीक है, और उसकी बहन के अनुसार क्या है? उसकी बहन के अनुसार उसका जन्मदिन है 23 से 29 बता रहा है, तो यहाँ हुआ आपका 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, अब देखिए सुरेश के अनुसार 21, 22, 23, 24 और 25 को है नहीं, कह रहे हैं सीमांत तिथियों में नहीं है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। और उसकी बहन के अनुसार उसके छोटे भाई का जन्मदिन क्या है? 24, 25, 26, 27 और 28। अब क्या है, कैसे हम निकालेंगे कि दोनों के अनुसार कोई एक ऐसी तिथि मिले जिससे कि दोनों की तिथि सही हो। तो आइए देखते हैं, ट्रिक देते हैं हम आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक क्या है कि दोनों में ही ऐसी तारीख को चुनेंगे जो कॉमन हो। कॉमन डेट चुनेंगे, जो दोनों में ही डेट कॉमन होगा वही इसकी वास्तविक जो है तिथि होगी। वास्तविक तिथि होगी क्या? कॉमन डेट जो दोनों में हो। 21 इसमें नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, हाँ 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो यही इसका आंसर मिलेगा 24, 24 क्या है? जून है, 24 जून को इसका वास्तविक जन्मदिन है दोनों के अनुसार। ठीक है, तो हमें ट्रिक क्या मिला? कॉमन डेट हम चूज करेंगे। कॉमन डेट जो दोनों में होगा वही इसका वास्तविक जन्मदिन होगा। एकदम सिंपल है, देखने में कठिन है प्रश्न, लेकिन ट्रिक के अनुसार जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ये सिंपल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका कि अंकेश को याद है कि उसकी शादी 2 से 10 फरवरी के बीच था। किसको याद है? अंकेश को याद है कि उसकी शादी 2 से 10 फरवरी के बीच था, लेकिन उसकी मां कहती है कि उसकी शादी 8 से 13 फरवरी के बीच था। 8 से 13 फरवरी के
बीच था, यदि दोनों ही सही हो तो शादी की वास्तविक तिथि क्या होगी? शादी सीमांत तिथियों पर नहीं है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया। ट्रिक क्या था आपका? कॉमन डेट। क्या ढूंढेंगे? कॉमन डेट। दोनों के बीच का कॉमन डेट ढूंढेंगे। अब देखते हैं अंकेश के अनुसार उसकी शादी का डेट क्या है। अंकेश को याद है कि 2 से 10 फरवरी के बीच उसकी शादी हुई है, यानी 2 से तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सीमांत को कह रहा है कि सीमा से अंत यानी लास्ट वाली तिथि को नहीं है, तो हम लास्ट वाली तिथि को लिखेंगे ही नहीं। और उसकी मां कहती है, उसकी मां, किसकी मां? अंकेश की मां को याद है कि उसकी शादी 8 से 13 फरवरी के बीच है। 8 से 13, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 फरवरी के बीच है। ठीक है, हमने टिक दिया कि क्या ढूंढेंगे? कॉमन डेट ढूंढेंगे। अब इन दोनों में हम क्या ढूंढेंगे? कॉमन डेट को ढूंढेंगे जो दोनों में ही डेट हो। क्या है? 3, 4, 5, 6 है ही नहीं, 7, 8 है ही नहीं, 9 से स्टार्टिंग इसकी है और इसका 9 है, यानी कि ये 9 फरवरी को ही उसकी शादी की वास्तविक डेट है। ये भी आपका आंसर होगा। उसकी शादी कब हुई है? 9 फरवरी को। एकदम सिंपल ट्रिक है, कॉमन डेट को ढूंढ लेंगे जो दोनों के बीच होगा। प्रश्न देखने में भारी है, लेकिन ट्रिक के आधार पर जब रखेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।